नया रूप एक ही चीज के साथ जुड़ा हुआ है जो हमेशा से आपके लिए ही है, वो है प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट। तो आज भी हमने इस नए रूप को रखा तो है, बट ये इंडियन प्रॉफिट लीग है आईपीएल की जगह, और इसे आईपीएल के तर्ज पर हमने डिजाइन किया ताकि आपके पास वो रोमांच तो आप देख ही रहे हैं आईपीएल का, बट वो मुनाफा भी आपके पास पहुंचे। इसलिए पूरी की पूरी टीम को हमने आईपीएल वाले फ्लेवर में डाला। आपको यहाँ पे छक्के चौके लगने वाले शेयर्स भी मिलेंगे, ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जो यॉर्कर की तरह एकदम से गिल्ली उखाड़ देंगे, और ऐसे शेयर्स भी आपको मिलेंगे अगर वो फुल टॉस आए तो छक्का तय है। तो बहुत सारे फ्लेवर के साथ हम नई सीरीज को कर रहे हैं शुरू। गुगली को भी याद रखिए, गुगली भी है, घूम भी जाते हैं और एक गुगली भी है, दूसरा भी है। तो ऐसे वो सारे नाम जो आप क्रिकेट में बड़े ही आप रोचक अंदाज से देखते हैं, समझते हैं, और उसका फ्लेवर आपको मिलता है रोमांच के तौर पर। लेकिन रोमांच मुनाफे में अगर बांध लिया जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए हमने आईपीएल को इंडियन प्रॉफिट लीग के तौर पर आपके सामने पेश करने का मन बनाया, और ये आपके साथ जो हमारा सरोकार है, जो रिश्ता है, उसी के बदौलत हम सारे इनोवेशन कर पाते हैं, सारे इन्वेंशन से कर पाते हैं, और आप तक वो सारी की सारी चीजें एक सरल तरीके से आप तक लेके आते हैं। खैर, आज ये सीरीज तो शुरू हो रही है, इसमें कुछ आपको बेहतरीन शेयर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो 20 शेयर होंगे वो हमेशा की तरह। लेकिन आज एक और चीज है, आज ग्लोबल मार्केट का सेटअप उतना अच्छा है नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है कि यूएस मार्केट्स की कल क्लोजिंग हमको 1.5 से 2% दिखी। आज जापान कमजोर दिखा, ज्यादातर बाजार कमजोर है, एसजेक्स निफ्टी कमजोर है। इसका पूरा ब्यौरा आपको संदीप बता रहे हैं, क्योंकि संदीप ग्लोबल मार्केट्स को बहुत अच्छे तरह से ट्रैक करते हैं, और अगर ग्लोबल मार्केट में इस तरह की हाहाकार मची हुई है तो जानना बेहद अहम हो जाता है। संदीप, हालांकि एसजेक्स निफ्टी जहां खुला था 80 पॉइंट से, वहां से रिकवर तो कर गया, बट ये ग्लोबल मार्केट्स में एकाएक होकर गया। परसों तक तो ऐसी कोई खबर नहीं थी। देखिए, पिच अच्छी नहीं है आज। अगर आप बैटिंग करने के लिए उतरे ना, तो मुश्किल होगा। थोड़ा बॉल ग्रिप करेगी, या कहेंगे बैट पे अच्छी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी रन बनाने के मौके तो हैं ही हैं, फिर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे मौके बनने चाहिए, और ऐसे एसजेक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है जहां हम खुले थे वहां से अगर आप देखें तो रिकवरी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। दिक्कत दरअसल यूएस के मार्केट्स में और ग्लोबल ग्रोथ की ज्यादा दिक्कत है। यूएस के मार्केट्स में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है ना, उसको अगर आप देखें, और 3 महीने की बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें, एक छोटी अवधि की और एक लंबी अवधि की, छोटी अवधि की जो यील्ड है वो लंबी अवधि की यील्ड के पार पहुंच गई, यानी कि जो ब्याज दरें छोटी अवधि में वो ज्यादा हो गई हैं। अमूमन बाजार इसको ऐसे समझता है कि एक आर्थिक मंदी आने की आशंका है, तो भले 12 से 18 महीने लगते हैं आने में, लेकिन ये जो इंडिकेशन है वो यही दर्शाता है कि दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। फेड ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया हम दरें नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने ग्रोथ के अनुमान भी काट दिए हैं, और उसके साथ साथ जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस लीजिए, इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, चाइना तो दिक्कत में है ही है। तो अगर 3-4 बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की दिक्कत में है, तो उसका जो इम्पैक्ट है फिर ग्लोबली ग्रोथ के फ्रंट पे साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो उसका इम्पैक्ट बैंकों पर आ रहा है, और हो सकता है इंडियन मार्केट में भी आता हो। देखिए, लेकिन जो है ये मैक्रो है, एकदम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैक्रो इवेंट है जो कि ग्लोबल तर्ज पे सभी देशों में दिख रहा है। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, थोड़ा मंदी की बातें भी सामने निकल के आ रही हैं, और जो आंकड़े आ रहे हैं ना वो दर्शा भी रहे हैं। चाहे आप यूएस की बात कीजिए, चाहे आप जर्मनी, चाहे फ्रांस की बात कीजिए, चाइना तो दिक्कत में है ही है। तो ये बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि दिक्कतें हैं। बिल्कुल। खैर, इस बीच भारत सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है, इसलिए भारत का परिप्रेक्ष्य में अलग से देखेंगे हम। साथ ही आज वीकली मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता भी है, हमारे सामने चुनाव भी है, 11 तारीख को वोट भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो भारतीय बाजार को थोड़ा अलग सा फ्लेवर देती है, और एक अलग सा फ्लेवर तो आईपीएल तो है ही, यानी कि इंडियन प्रॉफिट लीग, जिसको हमने कन्वर्ट किया आपके मुनाफे के लिए। और इसमें एक चीज तय है कि अगर आप रोज का मैच देख रहे हैं और आने वाले मैच देख रहे हैं, उसी फ्लेवर में आपको वैसे शेयर भी मिलेंगे। लेकिन पिछला मैच बहुत जबरदस्त था, कहते हैं अब चेन्नई सुपर किंग ने धो डाला आरसीबी को। बिल्कुल, जो पहला मुकाबला था माना ही जा रहा था कि बहुत रोमांचक होगा। रोमांचक केवल चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं उनके लिए हुआ, क्योंकि आरसीबी उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई। वैसे रिकॉर्ड तो यही कहता है जब भी चेन्नई के सामने वो उतरते हैं तो काफी उनके जो हौसले ध्वस्त रहते ही हैं, वो ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर नहीं पाते, और पहले बैटिंग करते हुए वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पाए। कोहली नहीं चले तो पूरी टीम भी उसके बाद ध्वस्त हो गई। और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, ऐसा कुछ हो रहा था। तू गया मैं भी आ गया साथ में ही, ऐसे ही चल रहा था मामला उनका, और ज्यादा स्कोर वो कर भी नहीं पाए, और चेन्नई को चेस करने में ज्यादा दिक्कत हुई भी नहीं। ठीक है, लेकिन आज हम साउथ इंडिया से थोड़ा नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे, और आज मैच होगा राजस्थान और पंजाब के बीच में। तो दोनों की वेशभूषा भी आप हमारी टी शर्ट्स के रूप में देख पा रहे हैं। पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव मैं और राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव संदीप है। लेकिन खैर, इस फ्लेवर को तो आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन आप मुनाफे के लिए भी अपना जोड़ तोड़ शुरू कर लीजिए। तो मेरी तरफ से जो पहला शेयर है, पहले 2 शेयर है, पहले हम 6 शेयर आपके सामने रखेंगे जो कि सुपर 6 है, और सारे के सारे शेयर से उम्मीद ये है कि अच्छा चलेंगे, भले वो बाय क्यों या सेल क्यों, जरा एक बार देखिएगा आप। बनता है क्योंकि पहले से जो ओवर होते हैं पावर प्ले के तौर पे देखे जाते हैं, बड़े
चौके छक्के लगने की उम्मीद उनमें होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ छक्के की बात करने वाले हैं और पहला इसमें शेयर लगना है जो सिक्सर देगा वो होगा डाबर इंडिया का। इस पे ध्यान रखें, देखिए ग्लोबल मार्केट की चिंता सब जगह हो रही है, लेकिन हमको तो भारतीय बाजारों के हिसाब से चलना है। भारत की अपनी ग्रोथ, अपनी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। तो मेरी तरफ से आज डाबर पहला प्ले होगा ये सुपर 6 के अंदर, क्योंकि चुनावी साल होने से एक तो खपत को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, दूसरा गर्मी आ रही तो इनका एक जूस वाला सेगमेंट है जहां से इनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, वो भी इसके हक में आएगा। आज अगर मार्केट में कोई ट्रेड देख रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सेफ्टी भी मिले, थोड़ा ग्रोथ मिले, भाव ऊपर जरा नीचे ना होते हो, बीटा भी ठीक रहता हो, उसमें आप डाबर देख सकते हैं। एक वजह और भी थी चुनने की, 70% की कैश डिलीवरी इसके अंदर होना। डिलीवरी का मतलब इसमें इन्वेस्टर्स हैं, इसमें वो हॉट मनी नहीं है, इसमें ट्रेडर्स नहीं है जो आएंगे और निकल जाएंगे और शेयर को कमजोर है बढ़ा देंगे। तो 70% इन्वेस्टर्स का होना ये इंडिकेट करता है कि शेयर पक्का है। आप ध्यान रखें डाबर 432 के टारगेट के लिए। इसी तर्ज पे हमने एक दूसरा शेयर भी आपके सामने रखा, वह एशियन पेंट्स। आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। ये ग्लोबल फैक्टर अलग से छोड़े, अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स पे आए तो पेंट वाली कंपनीज के लिए इस समय अब धीरे धीरे करके आपको खपत बढ़ती हुई दिखेगी। एक तो चुनावी साल है, चुनावी साल के बाद पैसा फ्लोट होता है अर्थव्यवस्था में, चुनाव के बाद फिर से बड़े वादे होंगे और सारे वादे हाउसिंग को लेकर फिर से होंगे। और एक मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी है जो एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपके सामने रखूंगा। एक रियल एस्टेट का भी शेयर हमने रखा है, उसी चक्कर में आपको मैं बताऊंगा उसमें ऐसा क्यों हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एशियन पेंट्स में एक तो इसका बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस साथ ही साथ कच्चे तेल में जो गिरावट आई है इसका फायदा इसकी कॉस्टिंग पे मिलता है। अगर आज ग्लोबल मार्केट्स को आप दरकिनार कर दें, इसके कॉस्ट और इसके सिर्फ मांग वाले फैक्टर पे आए तो एशियन पेंट भी फिट बैठता हुआ दिख रहा है और वायदा बाजार में भी अच्छी खासी खरीदारी हुई है। ऑपरेटर्स 4% से बढ़ा। आज 1485 का टारगेट, 1485 का टारगेट है और 1460 स्टॉप लॉस है। बल्लेबाजी के मूड में नजर आ रहे हैं आप। पहले दो खिलाड़ी आपने पूरी तरह से बल्लेबाजी के रूप में और इंडियन बैट, इंडियन पिच और इंडियन फ्लेवर के हिसाब से हमने उतारा है। अच्छा, तो इंडियन पिच के लिहाज से आपने किया ये। चलिए, मैं थोड़ा ग्लोबल तर्ज पे ज़्यादा ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करता हूं, तो इसलिए पहले दो आपके सामने जो बल्लेबाज आपने उतारे उसके सामने दो गेंदबाज उतारता हूं मैं। पहला नाम है उसमें सन फार्मा का। देखिए, एक तो विदेशी संकेत खराब हैं, तो उस लिहाज से जो सेंटीमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट्स को हो सकता है ज़्यादा ड्राइव करते हो। देखिए, शुरुआती कारोबार में सही, लेकिन गिरावट होना तय है आज के लिए। तो ऐसे स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, वो हो सकता है कि आज थोड़े से अंडर परफॉर्म करते हो। देखिए, शुरुआती कारोबार के लिहाज से सही सन फार्मा एक ऐसा ही नाम है जो कि काफी ज्यादा चल चुका है और आज जिस तरह के संकेत है हो सकता है गिरावट का माहौल आज स्टॉक में देखने को मिले। 460 ये एक आप लक्ष्य लेके इसमें उतर सकते हैं। 478 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एक स्टॉक जो कि कमजोर शुक्रवार को भी था वो है वोडाफोन आइडिया का। यहाँ पे जरूर आप नजर रखिए, एक बड़ी तेजी आई थी जब उन्होंने राइट्स इशू का प्राइस का ऐलान किया था। लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिकवर हुआ था, लेकिन फ्राइडे देखिए 2% के आसपास की गिरावट थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये निकल के सामने आ रही है कि अगर जो इनके छोटे निवेशक हैं वो इनके राइट्स इशू में ज्यादा पैसा नहीं डालते हैं, एक नंबर है 5400 करोड़ रुपए का, अगर वो नंबर छोटे निवेशकों से नहीं आता है, फिर जो दोनों प्रमोटर्स हैं वोडाफोन और साथ ही साथ आदित्य बिरला ग्रुप, इनकी जो हिस्सेदारी है वो 75% के पार चली जाएगी। तो फिर हो सकता है इनको एक QIP इशू भी लाना पड़े। तो वो एक दिक्कत की बात है जो कि आप एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं एक हैंगओवर के तौर पे देखने को मिलेगी। 30.5 का लक्ष्य है आज के लिए, 32.50 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, वोडाफोन तो वैसे कमजोर हुआ भी था, हो सकता है आज भी जबरदस्त कमजोर हो, तो ये भी आपका बिल्कुल सुपर 6 वाली कैटेगरी वाला शेयर है। पहले दो बल्लेबाज छक्के लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओपनिंग तो स्ट्रांग होने चाहिए, ओपनिंग तो स्ट्रांग होनी चाहिए, खैर इसमें तो कोई दुराई नहीं है। लेकिन इस बीच ओपनिंग के साथ साथ आपका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें एक शेयर है मेरी तरफ से LIC हाउसिंग फाइनेंस। आप इस पे ध्यान रखिए। जिसमें रियल एस्टेट के आंकड़े की आपको मैं बात कर रहा था ना, वो मैं इसके साथ जोड़ के आपको बताता हूँ। एक रिपोर्ट आई है एनरॉक की, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो घरों की बिक्री है वो करीब 64%, यानी कि जो सप्लाई है, जो बना के फ्लैट दे दिए जाते थे, वो 64% सप्लाई घट गई है और घरों के जो दाम है पिछले 5 साल में वो 7% बढ़े हैं। ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ये रियल एस्टेट के बदलाव के लिए रिपोर्ट है। इसलिए LIC हाउसिंग का एक बार आप शेयर ध्यान में रखें। किसी भी मकान मालिक का घर के दाम बढ़ना अच्छी चीज है, उसमें भरोसा दिखता है, उसको देख के 10 लोग और फ्लैट खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, पहली बात। दूसरा, सप्लाई कम हो जाए तो वैसे ही आपकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो उसके बाद आपको ये कभी डर नहीं रहेगा कि मेरे फ्लैट की कीमत कभी कम भी हो सकती है। तो दोनों चीजें इस रिपोर्ट के अंदर शो हैं। इसका फायदा इन हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनीज को सीधा सीधा मिलेगा। स्ट्रक्चर मजबूत है, 536 के टारगेट के लिए ध्यान रखें, ये चलेगा। 523 का एक स्टॉप लॉस है, तो मेरी तरफ से तीसरा शेयर है। लेकिन मैं जो अगला चौथा शेयर उतारने वाला हूं वो तो फुल टॉस है। और आपको संदीप पता ही, जब फुल टॉस गेंद आती है तो छक्का तो तय ही है, उसमें तो सीधा बाउंड्री से पार जाएगा वो शेयर। तो मेरी तरफ से आज जब बाउंड्री से बाहर जाने वाला है, बाजार की तबीयत को देखते हुए एक दवा वाली कंपनी है, वो फुल टॉस के तौर पर आपको मिलने वाली है और लगाइएगा इसमें जोरदार छक्का और सीधा ये बाउंड्री के पार पहुंचेगी और वह वोकहार्ड।
आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। कई दिनों की तेज गिरावट के बाद पहली बार इसमें एक शॉर्ट कवरिंग के साइन मिले। और आप ध्यान रखिए संदीप, ये टिपिकली एक्सपायरी में बहुत तेजी से चलने वाला शेयर होता है, इसका बीटा बहुत स्ट्रांग होता है। ये है ही एक्सपायरी का शेयर, अब तो कम से कम एक्सपायरी में चलने वाला शेयर है। इसलिए अगर आज शेयर नहीं टूटा, 422 के नीचे नहीं गया, आप तय कर लीजिएगा ये शेयर चल जाएगा। तो 438 तो बहुत छोटा पड़ाव है, इस हो सकता है इसमें बड़े लेवल आ जाए। आज हमने ग्लोबल सेटअप को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट आपके लिए रखा है। तो मेरी तरफ से फुल टॉस है 438 के टारगेट के लिए। इसके अंदर एक तो शॉर्ट कवरिंग आई है और दूसरा इसके अंदर आगे चल के एक्सपायरी का फैक्टर काम करेगा। 422 का आज का स्टॉप, 438 आज का टारगेट है। तो फुल टॉस मेरी तरफ से। नेट प्रैक्टिस पूरी करी है, अब आप छक्के लगाने के लिए तैयार हैं? पूरी है सर। और इसमें कह रहा हूँ कि अगर वो कार्ड अगर आप पहले 4 में से चुन भी ले तो ये 6 रन तो पक्के हो जाएंगे, लॉक कर लीजिए आप। चलिए, आपकी फुल टॉस है ना, अगर आपकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत चल रही है ना, तो एक यॉर्कर डालता हूँ आपके सामने, ध्यान रखिए। और ये यॉर्कर है बैंक्स, और खासतौर पर सरकारी बैंक्स, जिनमें अगर आप देखें शुक्रवार को भी कमजोरी साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। और यही यॉर्कर का काम करेंगे, इनकी गिल्लियां सबसे पहले उड़ेंगी अगर बाजार में गिरावट आई तो। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ग्लोबली भी अगर आप देखें मार्केट्स में प्रेशर बैंकों की वजह से ही देखने को मिला है। ये जो यील्ड वाला पूरा मामला हुआ है, तो इलाहाबाद बैंक एक स्टॉक है जिसपे आप नजर रखिए। 52 रुपए तक के जो डाउन साइड है वो स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं आप। 55 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। जो चले हैं ना शेयर, उन्हीं में ज्यादा गिरावट आएगी। और इनफैक्ट आप देखिए शॉर्ट्स बनते हुए देखिए, अगर आप वायदा का आंकड़े देखें ना, तो इलाहाबाद बैंक में शॉर्ट बने हैं शुक्रवार के सेशन में। आज भी हो सकता है कमजोरी रहे, लेकिन मौका अच्छा है, तो मैं भी एक फुल टॉस उतार देता हूँ। और फुल टॉस जो होगी मेरी तरफ से, इसमें छक्के लगते हुए दिखे भी हैं, जो छक्के लगा भी रहा है स्टॉक, पूरा सेक्टर लगा रहा है, वो है सीमेंट सेक्टर। उनमें जबरदस्त अगर आप देखें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो वायदा वाले हैं, उनमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। लेकिन एक कैश वाला स्टॉक आपके सामने रखता हूं, हिडलबर्ग सीमेंट। इस स्टॉक को भी अगर आप देखें तो फ्राइडे को भी छक्के लगा रहा था, और आज भी हो सकता है, जिस तरह की फॉर्म में है ये स्टॉक, हो सकता है कि आज भी यहाँ पे छक्के लगते हुए देखें। इसीलिए मैंने इसे आज फुल टॉस का दर्जा दिया है। वो 181 तक के टारगेट्स आ जा सकते हैं, 174 के आसपास का यहाँ पे रखिए आप स्टॉप लॉस। सीमेंट सेक्टर पूरा ही मजबूत है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन ये कैश वाला स्टॉक है, इसलिए मैंने इसके फुल टॉस का दर्जा दिया आज के लिए। ठीक है, तो ये शेयर हिडलबर्ग सीमेंट आपके तरफ से सिक्सर वाला शेयर हो गया, फुल टॉस है। और तो मेरी तरफ से वो कार्ड है। तो सीमेंट और फार्मास्यूटिकल के 2 शेयर आपके सामने आ गए। आपको ध्यान है मिडिल ऑर्डर में जब द्रविड़ होते थे तब कहा जाता था जो वॉल है तो उनको नहीं हिलाया जा सकता वहां से। ऐसी द वॉल बाजार की है, वो है आईटीसी, उसको भी नहीं आप हिला सकते। आप मंदी ले आइए, तेजी ले आइए, वो वॉल खड़ा है और बड़ा से बड़ा फास्ट बॉलर भी आता है, वो टुक करके ऐसे करके छोड़ देते हैं और उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म। 300 वाला जो लेवल है वो शायद वो टुक वाला वही है सर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। 298 पे चल रहा है, 294 का इसका पक्के वाला सपोर्ट है। हालांकि हर एक जगह पर इसका सपोर्ट मिलता है, तो 294 का एक स्टॉप लॉस रख के आज भी आप खरीदे। 300 पार हुआ, पहले लगाएगा चौका, यानी कि 304 होगा, फिर हो सकता लगा दे छक्का, फिर 310 हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि 294 के स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार आईटीसी को प्लस कर दीजिएगा। ये 304 के टारगेट के लिए आज खरीदारी है। और छठा शेयर, क्योंकि हम सुपर 6 की लीग बता रहे हैं आपको, तो पहले 6 शेयर होंगे, तो उसमें मेरी तरफ से टाटा मोटर एक सेल कॉल है। ग्लोबल मार्केट्स की भी आप बात कर रहे थे। टाटा मोटर्स को सिर्फ हम भारत की कंपनी नहीं, बल्कि इसके अंदर तो जीएलआर का बिजनेस भी क्लब है। और आपको पता ही है कि चाइना, यूरोप, अमेरिका से जिनकी जो सेल्स आती है, टिपिकली अमेरिका और चाइना वाली सेल्स, वहां से इनको बड़ा ही नुकसान और बड़ा ही फायदा मिलता है। सेल्स के आंकड़े अच्छे है, शेयर चल जाएगा, सेल्स के आंकड़े खराब है, कमजोर हो जाएगा। आज ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो दिक्कत आ रही है, ये दर्शा रही है कि शेयर और टूटेगा। 172, 170 2 टारगेट होने चाहिए। पहला टारगेट 172 का रखिएगा, आज ये शायद 180 वाली रेंज को पार नहीं करेगा, करे तो 181 तक रुकिएगा, उसके बाद फिर से शॉर्ट करने का मौका मिले तो कर दीजिएगा। इसमें 172 का टारगेट आपको इजीली मिल जाना चाहिए। तो आप टाटा मोटर्स पे एक बार करके सकते हैं शॉर्ट, इसका ना बन जाए मुझे लगता है आज के लिए, क्योंकि 2 अच्छी खबरें हैं इसमें। एक तो 25,000 वाली ना, हाँ, दूसरा इन्होंने चाइना की कंपनी है, उनके खिलाफ मुकदमा भी जीता है, वहाँ पे केस जीता है इन्होंने, तो उसका भी इम्पैक्ट। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट का जो सेटअप है और इसका जो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है, और दूसरा आप ये भी ना भूलें कि आशु मदान का आशीर्वाद भी प्राप्त है। इस शेयर पे आशु मदान की रिकमेंडेशन है कि इसको बेचा जा सकता है, स्ट्रक्चर कमजोर है, और साथ ही उनके जो वैलेंटाइन है कुणाल सरोगी, उन्होंने भी कहा कि इसको बेच सकते हैं। तो मैं उनके कॉन्फिडेंस पे भी थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करते हुए शेयर को शॉर्ट करता हूँ। चलिए आगे एक और बल्लेबाज उतारता हूँ। स्नोमैन लॉजिस्टिक एक स्टॉक पे आप नजर रखिए। देखिए खबर दरअसल कोल्ड स्टोरेज को लेकर आ रही है। एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बड़ा निवेश अगले 5 साल में आता हुआ दिखेगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था डिम्बिस में, माना जा रहा है कि 20 से 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो कोल्ड स्टोरेज सेगमेंट है उसमें ही आता हुआ दिखेगा। और स्नोमैन लॉजिस्टिक उसमें एक उम्दा नाम है, जो कि हाल फिलहाल बहुत ज्यादा गिर भी चुका है। तो नेट प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है और अब यहाँ पे चौका
चौके छक्के लगाने के लिए तैयार है। 34 का टारगेट होगा आज के लिए, 32 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और एक फार्मा नाम आपने उतारा है ना, तो मैं भी एक डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक है जो कि उतारना चाहूंगा। देखिए इनकी हैदराबाद यूनिट में यूएसएफडी की जांच भी हुई थी और हाल फिलहाल हम देखा यूएसएफडी बहुत सख्त होता हुआ दिखा, लेकिन इनकी जो जांच हुई है उसके बाद इनको क्लीन चिट मिली, कोई भी आपत्ति नहीं मिली है। तो वो एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से आज हो सकता है छक्के चौके दोनों लगाता हुआ दिखेगा। 2830 का टारगेट, 2720 का स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे सुपर 6 यानी कि 6 शेयरों की ऐसे शेयर आपके सामने हमने रख दिए जिनमें लगने हैं जबरदस्त छक्के, यानी कि इसमें मिलेगा आपको मैक्सिमम। तो फास्ट मनी का फ्लेवर तो है, लेकिन आजकल वो फ्लेवर है क्रिकेट के अंदाज में, और क्रिकेट के अंदाज में आप तक जो रोमांच मिल रहा है सो मिल रहा है, लेकिन मुनाफा मिलना चाहिए। इसलिए हमने भी आईपीएल शुरू किया, यानी कि इंडियन प्रॉफिट लीग, और इसके अंदर अब तक सुपर 6 के 6 शेयर मेरी तरफ से और 6 शेयर संदीप ने आपको बता दिए हैं। और आप फैबुलस 4 की बारी, यानी कि और 4 शेयर जो आपको अच्छे खासे मुनाफा दिलवाएंगे, यानी कि जल्दी बताइए रिम्पी। तो इसमें मेरी तरफ से पहला यॉर्कर ही है। अब आपने जल्दी की बात में तो एकदम गिल्ली उखाड़ने वाला शेयर पहला यॉर्कर है, वो है पीवीआर। असल में देखिए जैसे आईपीएल शुरू होता है ना, तो फ्लेवर वो क्रिकेट वाला ही हो जाता है। पूरे देश में एक नए तरह का रोमांच शुरू हो जाता है, अलग अलग स्टेट्स के जो अलग अलग जो फ्लेवर रहता है वो बिल्कुल छा जाता है। तो इसमें जो सिनेमा जाने वाले लोग हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये एक फ्लेवर हो सकता है कि आईपीएल की वजह से आपका जो एंटरटेनमेंट का डिवीजन है, जो आपका पैसा है, खर्चा है, वो थोड़ा बढ़ जाए। इसलिए पीवीआर थोड़ा चला हुआ शेयर भी है। आज ग्लोबल मार्केट के संकेत भी कमजोर है, बिक सकता है। 1580 का टारगेट होगा आज के लिए। इसके अलावा एक और शेयर है मेरी ही लिस्ट में, उसमें आप सेल टाटा पावर को भी कर सकते हैं। असल में खबर ये आ रही है कि जो डिस्कॉम्स हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं कंपनियां, बोर्ड करते हैं बिजली के, उनको पावर कंपनीज को पैसा देना पड़ता है। और उनका 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा है वो जोखिम में फंस सकता है। कुछ मामला फंस रहा है इनका, तो इसलिए जो निजी प्लेयर हैं पावर के, उनके लिए मुश्किल आ सकती है। 70 रुपए के टारगेट के लिए वापस इसको शॉर्ट करें और 74 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। तो टाटा पावर शॉर्ट, पीवीआर शॉर्ट। चलिए मैं भी आपको शॉर्ट बताता हूं। जो रन बना के थक चुके हैं ना, अब उनके आउट होने की बारी है। उसमें कोटक महिंद्रा बैंक एक स्टॉक हो सकता है, बहुत चला है और बैंक से पिटेंगे अगर बाजार में कोई भी गिरावट आनी है तो। कोटक बैंक में सेल कीजिए, आज 1300 का लक्ष्य होगा, 1350 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अदानी पावर बहुत भाग चुका है, इसमें बहुत करंट था, आप हो सकता है इसे शॉक लगता हो। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है वैसे भी वायदा बाजार में। 46 का आप लक्ष्य रखिए, 4880 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, एक और शेयर भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है मदरसन सुमी, या आप इसको भी शॉर्ट करके चले। मदरसन सुमी के अंदर भी ग्लोबल मार्केट्स की जो चिंताएं हैं वो साफ साफ दिख रही हैं। अगर आपने टाटा मोटर्स को शॉर्ट करना है तो मदरसन सुमी भी ग्लोबल प्लेयर ही है, और यहाँ पर भी मार्जिन की दिक्कत आएगी, खासकर बड़े ब्रांड से इनको अच्छे मार्जिन मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर वैसे भी कमजोर है, 6% बीते सत्र में टूटा भी था, ये ट्रेंड बढ़ेगा। 142 तक का टारगेट रखे, शॉर्ट करें, 148 का एक टारगेट होगा। और चौथा शेयर, यानी कि बिल्कुल जो आखिरी शेयर है, बिल्कुल हिट बनाएगा, वो है भारत फोर्ज, लेकिन वो भी बिकवाली का। इसको भी आप बेच के आज चल सकते हैं। भारत फोर्ज में भी वही प्रॉब्लम है, ये यूएस को सप्लाई करता है। अभी तो बात सिर्फ ग्लोबल ग्रोथ को लेकर है, लेकिन बाद में अगर कुछ ड्यूटीज को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर भी बात उठेगी तो भारत फोर्ज फिर से पिट सकता है। 480 का टारगेट आज कमजोरी दिखाएगा, वायदा के अंदर भी कमजोर है। 498 का एक स्टॉप लॉस आप रख ले। वायदा में एक और शेयर जो कमजोर हुआ है वो है कैनफिन होम्स का। इसने बहुत रन बना लिया, हो सकता है कि थोड़ा सा पिटता है वो दिखे, रेस्ट करने की बारी है। इसमें बेच के चले, 310 का लक्ष्य होगा, 327 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही वायदा बाजार में। और आखिर में डिम्पी एक गुगली फेंकना चाहता हूँ, वो है जस्ट डायल। वो वैसी गुगली है, अभी भी चाल पलट लेता है अपनी। देखिए मैंने गुगली का इसे दर्जा यार इसलिए दिया है क्योंकि फ्राइडे को अगर आप देखें स्टॉक मजबूत था, 3% के आसपास से गेंस थे। हो सकता है आज भी खुल जाए ऊपर, अगर ऊपर खुलता है ना फिर तो ये परफेक्ट गुगली है। ऊपर हमें आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, अपना जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं 640 के आसपास का, लेकिन मुझे लगता है कि ये परफेक्ट गुगली साबित होगा। ऊपर से अगर गिरा तो 600 रुपए तक की जो गिल्लियां इनकी उड़ती हुई दिख सकती हैं, तो ध्यान रखिए इसमें। ध्यान रखें, गुगली है इसमें जस्ट डायल, तो वैसे भी रहता ही ऐसा ही कुछ है। फटाफट से देख लेते हैं मेरी तरफ से जो पहले आज 10 शेयर दिए गए हैं, उसमें डाबर पे और एशियन पेंट्स पे, आप दोनों पे भारतीय कंजम्पशन का हिसाब से ध्यान में रखें। और दोनों के अंदर वायदा के अंदर पोजीशंस कुछ खास खराब नहीं बनी है। एलआईसी हाउसिंग के अंदर खबर ये आ रही है कि जो मकानों की दाम है वो बढ़े हैं और सप्लाई कम हुई है। फायदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलेगा। वोकार्ड आज का फुल टॉस है, बहुत जोरदार चल सकता है, ध्यान रखिए। आईटीसी वॉल है, आज फिर से मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, 304 का टारगेट होगा। बेचने की अगर शुरुआत करें तो मदरसन सुम्मी के साथ आप कीजिए, शुरुआत कर रहे हैं टाटा मोटर्स के साथ कर सकते हैं, पीवीआर के साथ कर सकते हैं। इस सारे के सारे स्ट्रक्चर वो है जो किसी न किसी वजह से कमजोर हो रहे हैं। पीवीआर तो थोड़ा जो आपका एंटरटेनमेंट का डिवीजन
डिवीजन है अब आईपीएल की तरफ शिफ्ट होगा, उसकी वजह से भी है। टाटा पावर और भारत फोर्ज भी आपको, एक तो डिस्कॉम की प्रॉब्लम से टाटा पावर और भारत फोर्ज भी ग्लोबल मार्केट की वजह से प्रॉब्लम में रहेगा। 480 का टारगेट है। सन फार्मा में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए। 460 रुपए का लक्ष्य होगा। वोडाफोन आइडिया तो फ्राइडे को वैसे भी कमजोर हुआ था, आज भी 30.5 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं। जो यॉर्कर मैंने उतारी थी वो थी इलाहाबाद बैंक की, इसकी गिल्लियां पहले उठती हुई दिखेंगी। बैंक्स कमजोर हो सकते हैं, फ्राइडे को ही कमजोर थे। 52 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए। लेकिन फुल टॉस के तौर पे हिडलबर्ग सीमेंट बहुत मजबूत था स्ट्रक्चर, अभी भी तेजी रह सकती है। 181 रुपए का लक्ष्य होगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, जहां पे जिस तरह से पैसा आ रहा है इस पूरे कोल्ड स्टोरेज स्पेस में, उसका फायदा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को होगा। 34 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज एक और तेजी का ही सौदा है, 2830 रुपए का लक्ष्य होगा। लेकिन जो थकते हुए दिख रहे हैं, जो बहुत रन बना चुके हैं, आप गिरते हुए दिखेंगे, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक, अदानी पावर और कैनफिन होम्स, इन तीनों में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और एक गुगली मैंने आखिर में उतारी थी, वो है जस्ट डायल। ऊपर खुले तो फिर इसे गुगली के तौर पे नीचे की ओर शॉर्ट कर सकते हैं। 600 रुपए तक की गिल्लियां उड़ सकती हैं।